सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। मेरी गवाही ये है कि मेरे हस्बैंड की मृत्यु के बाद उन्होंने मेरे नाम से कुछ पैसा बैंक में रखा था, जिसमें उन्होंने नॉमिनी में मेरा नाम रखा था, लेकिन वो अपना टाइटल उसमें दिया था और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में मैं अपना टाइटल लगाई हुई थी, जिनके कारण बैंक में काफ़ी परेशानी हो रही थी। और उन्होंने ये कहा कि आप अपना आधार कार्ड में नाम चेंज कीजिए, तभी आपका काम होगा। और 2-3 बैंकों में हर एक जगह अलग अलग नाम था, कहीं पे सुमन कुजूर था, कहीं पे सुमन खलखो था, जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। तब बेटा नीरज उन्होंने ये बतलाया कि आप प्रार्थना योद्धा में अपना प्रेयर डालिए और प्रार्थना कराइए ताकि सारी कामें प्रभु के द्वारा हो। और मैंने वैसा ही किया। और जब सिस्टर एस्थर ने प्रार्थना किया और मुझे वचन दिया, तो मैंने प्रार्थना किया उस वचन के अनुसार, और कुछ ही दिनों में वो मेरे सारे बैंक के काम हो गए और मुझे आधार कार्ड में अपना नाम चेंज नहीं करना पड़ा। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद मैं कुछ ही दिनों के बाद हस्बैंड के ऑफिस से मुझे फ़ोन आया कि आपको पंजाब नेशनल बैंक में अपना और अपनी बेटी का अकाउंट खोलना है। तो मैंने उनसे पूछा क्योंकि वो अनुबंध मतलब में नौकरी कर रहे थे और मुझे किसी प्रकार की सुविधा ऑफिस से नहीं मिलने वाली थी, लेकिन ईश्वर की कृपा और दया इतनी बड़ी कि मुझे उन ऑफिस से पेंशन के तौर पे कुछ पैसे देने का निर्णय लिया गया। और ये उस ऑफिस में किसी को नहीं दिया गया था। मैं एक पहली महिला हूँ जिन्हें उस ऑफिस से पेंशन मिल रहा है, और मेरी बेटी को भी पढ़ने के लिए कुछ पैसे दिए जा रहे हैं। मैं इन सारी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी मेरी गवाही है मेरी बेटी की। वो 12th पास करने के बाद उन्होंने नर्सिंग के लिए अप्लाई किया और उन्होंने सिस्टर एस्थर से फ़ोन में बात किया कि मैं किस किस नर्सिंग स्कूल में अपना नाम दर्ज कराऊंगी। सिस्टर एस्थर ने कहा कि तुम सिर्फ मेटास में, मतलब 7 डेज़ है जो बरियातू में है, वहाँ पे अपना नाम दर्ज कराओ। फिर उन्होंने फिर से फ़ोन करके सिस्टर एस्थर से पूछा कि दीदी मैं और 2-3 जगह भर दूँ। दीदी ने कहा नहीं। और देखिए वो आज वहाँ पे ट्रेनिंग कर रही है, उनका एडमिशन हो गया है, 1 साल बीत गया। और बात ये है कि कुछ दिन वो जब रिज़ल्ट निकला उसका और उसकी एडमिशन हो गई, और हम लोगों ने सबों ने उनको जाकर हॉस्टल में पहुंचाया, और दूसरे दिन से रोना धोना शुरू हो गया कि मैं हॉस्टल में नहीं रहूँगी। तब मुझे बहुत डर लगने लगा कि इतने खर्च के बाद मैंने उसे हॉस्टल में डाला है, अब नहीं रहेगी, मैं क्या करूं। फिर से मैंने प्रार्थना योद्धा परिवार के यहाँ फ़ोन किया और रिक्वेस्ट डाला। तब वचन आया, मैंने प्रार्थना किया और उसके बाद फिर सिस्टर एस्थर ने कहा कि तुम्हें धीरज के साथ वहीं रहना है। और इस तरह वो आज 1 साल बिता चुकी है, 2nd ईयर में चली गई हैं। मैं इन सारी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना योद्धा परिवार को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने लगातार हमारे लिए प्रार्थना किया है। धन्यवाद।